आज हम मनुष्य की एक सामान्य समस्या का हल करेंगे जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। वह है कि हमसे अतीत में कोई गलती हो जाती है और उसका पश्चाताप होता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, वही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है क्षमा का फूल, एक जैन कहानी। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा जैन मठ। वहां रहते थे गुरु हिरोशी, उनकी शिष्या रीना और अन्य शिष्य। रीना शांत स्वभाव की थी, परंतु उसके मन में एक बात सालती थी। कुछ वर्ष पूर्व क्रोध में आकर उसने अपनी छोटी बहन से कठोर शब्द कह दिए थे, जिससे उनकी बहन का दिल दुख गया था। रीना को इस बात का बहुत पछतावा था, परंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी बहन से क्षमा मांगे। एक सुबह ध्यान के बाद रीना गुरु हिरोशी के पास गई और सारा घटनाक्रम बताया। गुरु ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, रीना, पछतावा एक नदी की धारा की तरह है जो हमें अशांत करती है। लेकिन जैसे नदी अंततः सागर से मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही पछतावे को क्षमा के सागर में विलीन करके शांति पाई जा सकती है। परंतु क्षमा का मार्ग सरल नहीं है। गुरु ने कहा, आज से तुम हर रोज सुबह उठकर मठ के पीछे स्थित पहाड़ी पर जाओ। वहां एक दुर्लभ फूल खिलता है जिसे क्षमा का फूल कहते हैं। यह फूल केवल तभी खिलता है जब मन पूरी तरह से पछतावे और क्रोध से मुक्त हो। तुम उस फूल को खोजो और लाओ। रीना हर सुबह पहाड़ी पर जाती। घंटों तक वह फूल ढूंढती, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह वापस लौटती। एक दिन गुरु हिरोशी ने उससे पूछा, रीना, फूल मिला क्या? रीना ने निराशा से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत खोजा परंतु वह फूल कहीं नहीं मिला। शायद वह कहानी मात्र है। गुरु हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना, फूल तुम्हारे सामने ही खिल रहा है। वह फूल तुम्हारा पछतावा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमा मांगने की इच्छा है। रीना को गुरुजी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी बहन को पत्र लिखा, अपने किए पर पछतावा व्यक्त किया और क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद उसे बहन का जवाब मिला। बहन ने उसे माफ कर दिया और लिखा कि उसे उसकी याद आती है। पत्र पढ़कर रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा मानो उसके मन में खिल गया हो क्षमा का फूल। अब उसे शांति मिली थी। दिन बीते, महीने बीते। रीना ने कभी वह दुर्लभ फूल पहाड़ी पर नहीं देखा, परंतु उसके मन में हमेशा खिलता रहा क्षमा का फूल। उसने सीखा कि क्षमा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मिलती है। यह पछतावे को जलाकर शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पछतावा एक बोझ है जिसे क्षमा मांगकर हल्का किया जा सकता है। क्षमा की शक्ति अपार है। यह मन की गांठें खोलकर शांति देती है। क्षमा बाहर से नहीं, हमारे भीतर से ही मिलती है। इसके लिए हमें ईमानदारी से पछतावा करना होता है और माफी मांगने की इच्छा रखनी होती है। कभी कभी क्षमा पाना उतना ही कठिन होता है जितना क्षमा करना, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए विजन कुश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।